हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपको लेफ़्ट जॉइन के बारे में बताऊंगा कि लेफ़्ट जॉइन क्या होता है, कैसे वर्क करता है, उसका सिंटैक्स क्या है वगैरह। तो लेफ़्ट जॉइन बेसिकली ये होता है कि लेफ़्ट राइट के जितने भी टेबल रहेंगे, दो या तीन। अभी मैं टोटल 3 टेबल से वर्क कर रहा हूँ। मैंने 2 टेबल पे वर्क करके पहले ही एक वीडियो एग्जीक्यूट किया हूँ, बट मैं अभी ये 3 टेबल पे कैसे राइट जॉइन वर्क कर रहा है, कैसे जॉइंट्स वर्क, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया जॉइंट्स का। तो वो सब सारे मैं इसमें बता रहा हूँ। तो अभी बेसिकली इसमें मैंने 3 टेबल है मेरे पास, और मैंने इसको ऑलरेडी एग्जीक्यूट भी किया हो। एम्प्लॉय, ये मेरा टेबल एम्प्लॉय, तीनों टेबल का नाम सेम ही है और डाटा भी लगभग लगभग सेम है। फिर भी मैं जॉइंस करके दिखा रहा हूँ। तो मैं लेफ़्ट जॉइन होता है ये कि लेफ़्ट जॉइन में जो लेफ़्ट मेरा यहाँ पर लेफ़्ट टेबल हो गया, ये मेरे लिए लेफ़्ट टेबल एम्प्लॉयज़ करके जो टेबल है वो मेरा लेफ़्ट है। बाकी का दोनों टेबल मेरे लिए राइट हो जाएगा। तो लेफ़्ट टेबल में टोटल 5 रो है। तो लेफ़्ट टेबल अगर मैं जॉइन करूँगा तो ये 5 टेबल आना कंपलसरी, ये 5 रो जो आना कंपलसरी है। बट अगर टेबल 2 और टेबल 3 में वो एम्प्लॉय आईडी मैच करेगा तो उसके रिलेटेड डाटा आएंगे। अगर वो उसके आईडी, जिससे मैंने एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे तीनों को एक दूसरे से मर्ज कर रहा हूँ, तो तीनों में एम्प्लॉय आईडी सेम रहेगा। जैसे इसमें 1 है, इसमें भी 1 है और इसमें भी 1 है, और लेफ़्ट टेबल में 2 है, इसमें 2, 3, 4 या 6, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो ये सारे जो रोज़ है, ये सारे जो रोज़ है लेफ़्ट टेबल के लिए तो है, मतलब इसका डाटा तो आएगा। बट ये और ये इसके डाटा नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि इसमें नहीं है 2, 3, 4, 5 आईडी नहीं दिया है। तो दूसरे तीसरे टेबल के लिए भी नहीं है, क्योंकि इसमें नहीं। ऑन द बेसिस ऑफ एक टेबल के बेसिस पे मैंने तीनों भी मर्ज किया आईडी के बेसिस पे, तो उसके वजह से तीनों नहीं आएंगे। अगर आपको लेफ़्ट जॉइन में अगर वैल्यूज़ चाहिए इसमें, तो इसके अंदर वो डाटा प्रेजेंट रहना कंपलसरी है। तो इसमें सिर्फ 1 है तो सिर्फ 1 के ही आएंगे, बाकी सब नल 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 पास हो गए। जैसे कि मैंने पहले वाले टेबल में से सिर्फ एम्प्लॉय नेम लिया, तो एम्प्लॉय नेम का जो पूरा कॉलम रहेगा वो फिल हुआ हुआ रहेगा। और बी मतलब ये टेबल 2 हो गया मेरे लिए। तो टेबल 2 का जो कॉलम रहेगा एम्प्लॉय एड्रेस, तो उसमें सिर्फ पहला वाला रो ही एम्प्लॉय एड्रेस मुंबई दिखेगा। बाकी का जो रो रहेगा, जो कि 2, 3, 4, 6 आईडी है, उस आईडी के अगेंस्ट पूरे नल नल पास होंगे। सेम टेबल सी के लिए भी सेम होगा। तो मैं आपको सिंपली एग्जीक्यूट करके दिखा देता हूँ। तो उससे पहले मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूँ कैसे क्या किया मैंने लिखा हो सिलेक्ट ए मतलब टेबल ए एम्प्लॉय नेम। और मैंने टेबल ए से एम्प्लॉय नेम लिया हो, टेबल बी से एम्प्लॉय एड्रेस लिया हो, और टेबल सी से एम्प्लॉय आईडी लिया हो। ठीक है। तो इधर आप देख सकते हो मैंने 3 कॉलम, एक एक टेबल में से एक एक कॉलम उठाया हो। तो 3 कॉलम मैंने ऐसा लिया हो। फ्रॉम टेबल का नाम स्पेसिफाई किया, फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय मतलब ये मेरा मेन टेबल हो गया है। फ्रॉम टेबल एम्प्लॉय एज ए, इसको मैंने एलियास दे दिया, टेबल का नाम ऐसा एलियास ए कर दिया हो। फिर लेफ़्ट ज्वाइन किया हो टेबल बी, मतलब टेबल एम्प्लॉय को मैंने बी नाम दे दिया, और टेबल एमपी को मैंने सी नाम दे दिया। ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय आईडी को मैंने मर्ज किया, ए डॉट एम्प्लॉय आईडी और बी डॉट एम्प्लॉय आईडी को मैंने मर्ज कर दिया। सेम ऑन द बेसिस ऑफ सी को मैंने बी से वापस से मर्ज किया। तो मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ आपको सिंपली, तो आपको फिर बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ये मैं एग्जीक्यूट कर दिया। तो आप देख सकते हो कि मैंने जैसे कि आपको बोला कि 1 1, क्योंकि 1 2 बार है इस टेबल में, तो उसके वजह से ये 2 बार एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, इसके अब इसमें ठीक है। तो और 1 में इधर एक ही बार है, तो ये 2 बार क्यों एग्जीक्यूट हुआ, इसका रीज़न है कि 1 एक ही बार है तो उसको 2 बार रीड किया। क्यों? क्योंकि टेबल 2 में
2 बार उसका ये लगा है ना, आईडी 2 बार आया है, तो उसके वजह से इसको एड्रेस को वसाई करके 2 बार रीड कर दिया, तो उसके वजह से इसका भी वैल्यू आपको 2 बार देखने मिलेगा, ठीक है। और बाकी सब नल पास हो रहा है, क्योंकि टेबल 2 में उसका अगेंस्ट कुछ वैल्यू नहीं है, 3, 4, 5 और 6 के अगेंस्ट में कुछ वैल्यू नहीं है, तो 1 ही आईडी में सब मैच हो रहा है, तो उसकी वजह से ये मैच हो रहा है। तो लेफ्ट जॉइन का कॉन्सेप्ट ही है, अगर आप इसको निकाल देंगे एक जगह, सिर्फ जॉइन मारोगे तो क्या होगा बताइए आप। ये होगा ये कि सिर्फ एक ही ज्वाइन होगा, एम्प्लॉय ही ज्वाइन होगा, क्योंकि ज्वाइन में तो कंपलसरी आपको दोनों टेबल में वो सेम डाटा, जैसे एम्प्लॉय आईडी 1 है, तो दोनों के टेबल में 1 प्रेजेंट तो है, तीनों के टेबल में एक्चुअली, तो तीनों के टेबल में 1 है, बट टू एक टेबल में नहीं है। कौन से टेबल में नहीं है? टेबल एम्प्लॉय सेकंड वाले टेबल में नहीं है, तो ये अपना सिंटैक्स पूरा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ उसके वजह से इसमें सिर्फ एक ही टेबल आपको, एक ही दो मतलब एक एम्प्लॉय आईडी 1 यही आपको सिर्फ देखने को मिलेगा, और बाकी कुछ इसमें देखने नहीं मिलेगा, बाकी सब इग्नोर हो जाएगा सिस्टम की जरिए, जैसे कि मैंने बताया, बाकी सब इग्नोर हो गया। सिर्फ एम्प्लॉय आईडी तीनों टेबल में 1 प्रेजेंट है, तो उसके वजह से तीनों टेबल में वो चीज़ आ रही है, ठीक है। तो ये मैं वापिस से कंट्रोल Z कर देता और इसको भी लेफ्ट निकाल के आपको एक बार बता देता। ठीक है, आप कहीं भी लेफ़्ट निकालो, अगर एक लेफ़्ट आपको अगर पूरा लेफ़्ट मतलब एक मेन टेबल आपका में आपको पूरा वैल्यूज़ चाहिए, ऐसा आपका कुछ कंडीशन होगा कि मेरे को पूरा वैल्यूज़ दिखाना है और आपको जॉइंस लगाना है, तो वो मुमकिन नहीं है। आपको फिर लेफ़्ट जॉइन या फिर राइट जॉइन भी नहीं आएगा। राइट जॉइन में भी सिर्फ लेफ़्ट जॉइन से ही होगा। राइट जॉइन में मैं आपको आगे बताता हूँ उसका कैसे होगा। तो लेफ़्ट जॉइन के थ्रू ही आपको वो जो मेन टेबल है उसका वैल्यूज़ पूरा आएगा, ठीक है। तो मैं अभी इसको सिंपली मेरा जैसा लेफ़्ट जॉइन था मैं सिंपली कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया, ये मैं पूरा सिलेक्ट करके एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो ये पूरा जितना वैल्यूज़ लेफ़्ट टेबल में वो पूरा आना है, और जो सेम है वो उसका ये एक्चुअली ये टेबल 1 है, ये टेबल 2 से आ रहा है कॉलम, और ये टेबल 3 से आ रहा है। आपको मैंने बता दिया था इधर, ये देखिए जैसे कि, तो इसके लिए इसके अंदर 2, 3, 4, 5 के वैल्यू नहीं है, तो ये सारे नल पास हो रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो से कुछ थोड़ा बहुत सीखे होंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियो। थैंक यू।